मुझे ना पहले से ही शक था काका कि ये हैंडराइटिंग वाला प्लान ना फेल होने के बहुत चांसेस थे। इसीलिए मैंने ये प्लान भी रेडी रखा और ये प्लान के फेल होने के तो चांसेस ही नहीं थे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हैंडराइटिंग घर वालों में से ही किसी की थी तो फिर वो मैच क्यों नहीं की? पता नहीं काका, ऑनेस्टली मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन हो सकता है ना कि आऊ साहब और आत्या की रिकॉर्डिंग से कुछ सच सामने आ जाए। प्ले करो। अब मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग फोन में ट्रांसफर कर चुकी हूँ। सुनते प्ले करो। ये सच है कि वो चिट्ठी राव साहब की लिखी नहीं थी। अप्पा की लिखी ही नहीं थी तो फिर किसकी लिखी थी वो चिट्ठी? हम में से कोई? हाँ, हम में से कौन आऊ साहब? याद रहे अपर्णा कि इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो चिट्ठी वापस प्ले करो। ये फाइल तो आगे से करप्टेड है। अरे कैसे हो सकता है? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी। ये हिंदी फिल्मों के सीन हमेशा मेरे साथ ही क्यों होते हैं? जैसे पिक्चरों में हमेशा रिकॉर्डिंग सुनते सुनते जैसे ही सच बाहर आने वाला होता है तभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। लेकिन काका, आऊ साहब और आत्या की इस अधूरी रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पे यूज किया जा सकता है ना? नहीं कल्याणी, अदालत में हम रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। क्यों? अरे उन्हें यही लगेगा कि हम इस तरीके की आवाज तो किसी से भी निकलवा सकते थे। राइट। लेकिन चलो एक बात तो अच्छी हुई, हमें ये तो पता चल गया कि जिसने भी वो सुसाइड नोट बदली है वो हमारे घर में से ही कोई है। बस एक दिन काका, सिर्फ एक दिन के अंदर मैं ये पता लगा के रहूंगी कि ये किसका काम है। कल्याणी, लेकिन ये तुम करोगी कैसे? है मेरे पास एक प्लान। अब मैं पिल्लू और मल्हार जी को एक करके ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ थे आप सुबह से? मैं कब से अपने बच्चे से बात करने के लिए तरस रहा हूँ। आपकी परवानगी नहीं थी इसलिए एक फोन भी नहीं कर पाया। सॉरी सर, कुछ जरूरी काम था। आप फोन कर लीजिए। वैसे किससे बात करना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी कल्याणी। कल्याणी जी से बात करनी है आपको? उनकी वजह से आज सारा दिन खराब हुआ मेरा। कोर्ट ऑर्डर लेके आई थी वो कि घर के सारे लोगों की लिखावट राव साहब की आखिरी चिट्ठी से मिलानी थी। पूरा दिन खुद भी मेहनत करते रही और मुझे भी दौड़ाते रही, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। गुड बॉय। दादा, वैसे तो आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक आपकी जान नहीं ली। पिल्लू को संभालना तो आपके बस में ही नहीं है। कोई काबिल ही नहीं है मेरे पिल्लू को संभालने के। पर कोई बात नहीं, मेरे पिल्लू का ख्याल अब मैं रखूंगी। खबरदार जो उसके पास भी कोई आया तो मेरा पिल्लू सिर्फ मेरे पास रहेगा, है ना पिल्लू? मेरे पिल्लू को मुझसे कोई अलग नहीं करेगा और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। भले उसे जो करना है कर ले, मुझे तो जेल जाने से भी डर नहीं लगता, है ना पिल्लू? बच्चे को तो संभाल नहीं पाई। मोटू, जो मैं फोन बज रहा। अननोन नंबर। हेलो, कौन? हेलो हेलो। बदतमीज लोग। ब्लैंक कॉल करने में बहुत मजा आता है ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ना शादीशुदा हूं, तो फ्लर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। बदतमीज। मल्हार जी, याद है ना? तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की है, पिल्लू की याद आ रही है ना आपको मल्हार जी? इसलिए कॉल किया है ना आपने?
रुकिए। क्यों ऐसे गुमसुम पिल्लू, पिल्लू, पापा का फोन है। हाँ, बात करो। हाँ, पिल्लू, पापा बोल दो। हाँ, बोल दो पापा। पिल्लू, पापा बोलते एक बार। तेरे पापा को तेरी याद आ रही है पिल्लू। पिल्लू एक बार बोलते ना पापा। पिल्लू, पापा बोलना। मल्हार जी, मल्हार जी, पिल्लू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, कल मैं तुझे बाबा से मिलाने जरूर लेकर जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन रोकता है मुझे। चले पिल्लू। कल्याणी, मेरी बात नहीं मानेगी तू? लाख मना करने के बावजूद तू इस बच्चे को मल्हार के पास ले जा रही है? हाँ, लेकर जाऊंगी और आप मुझे रोक नहीं पाएंगे पापा। वो आदमी खुद तुझसे रिश्ता तोड़ के चला गया है और तूने अभी तक उसके नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है। उतारो इसे, मैं कहता हूं उतारो। पापा, पापा, दोबारा ये करने के बारे में सोचना भी नहीं। अरे ये तो वही है ना, आओ साहब का बड़ा लड़का। पहले माधुरी से जबरदस्ती शादी कर ली और फिर उसी को जान से मार दिया, और अब अपनी बेटी पर जबरदस्ती कर रहा है। स्माइल प्लीज। अरे ताई, फोटो क्यों खींचा? अरे, आप महान लोगों की फोटो तो खींचनी थी ना मुझे। अब इसी फोटो की ना मैं रोज सुबह पूजा करूंगी, क्योंकि आप महान लोगों को मेरे बाबा से भी ज्यादा मेरी फिक्र है। फोटो तो बनती है ना। होते कौन हो तुम लोग एक बाप बेटी के बीच में आने वाले? वो मेरे बाबा हैं। वो चाहे मुझे डांटे, मारे या कुछ भी करे, हक है उनका। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अपने काम से काम नहीं रख सकते हो क्या? क्यों आते? दोबारा दिखना नहीं। पापा, प्लीज आप उन लोगों की बातों को सीरियसली मत लीजिए। लोगों की तो आदत होती है बकवास करने की। पता है पापा, आप जितने भी दिन जेल में थे ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। और ये तो भी इतना छोटा है कि फोन करके उसके बाबा से बात भी नहीं कर सकता, ना ही खुद वो अपने बाबा से मिलने जा सकता है। पापा, एक बार पिल्लू के बारे में सोचिए। मुझे यकीन है कि मेरे पापा इतने कठोर दिल नहीं हो सकते कि वो एक छोटे से बच्चे को उसके बाबा के पास ना जाने दे, है ना पापा? पापा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। खुश है मेरा बच्चा, मेरा खुश खुश खुश। मल्हार जी, एक अच्छी खबर है। मल्हार जी, पिल्लू ने कल अपना पहला शब्द कहा, बाबा। तूने बाबा बोला? मोक्ष, बाबा बोला तूने? फिर से बोल, फिर से बाबा बोल, फिर से। हाँ,
इतना स्पेशल मोमेंट में रिकॉर्ड कैसे नहीं करती? क्यों कल्याणी? ये थैंक यू उस पल के लिए बचा के रखिए जब मैं आपको जेल से रिहा करवाऊंगी। मल्हार जी, प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं हमेशा से आपकी तरफ थी और हमेशा ही रहूंगी। भरोसा तो मैं तुम पे करना चाहता हूँ कल्याणी, लेकिन क्या करूं? सॉरी सर टाइम खत्म हो गया सर। कल्याणी, मल्हार जी, मैं आपको जेल से बहुत ही जल्द छुड़ाऊंगी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। इतने सारे पैसे? हाँ देखो ना, पता है पल्लवी, इतने सालों से मैं इस वाड़े में रह रही हूँ, लेकिन इस तिजोरी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। पता है क्या हुआ? आजा। इस भगवान की तस्वीर को मैं साफ कर रही थी तो अचानक से आवाज आई और ये तस्वीर हिलने लगी और गिर गई नीचे। देखा तो क्या, उसके पीछे ये इतनी बड़ी तिजोरी और उसमें इतने सारे पैसे। देखो तो कितने सारे पैसे हैं ना। मैं ना अब भी हाउस साहब को देकर आती। अरे नहीं, ये पैसे आप मेरे पास दीजिए। मैं हाउस साहब को सब कुछ बता दूंगी, इस तिजोरी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। हाँ ठीक है। भैया इतने सारे पैसे। मैं जानती थी कि आपा यूं ही हमारे लिए बिना कुछ रखे थोड़ी ना चले जाएंगे। हाँ, पता नहीं इस तिजोरी में और कितने पैसे होंगे। और कितने ये क्या? कोई नक्शा लग रहा है। ओहो, ये तो हमारे वाड़े का नक्शा। हाँ, इसका मतलब है इस वाड़े में कुछ छुपाया गया है। खजाना, इसका मतलब इस वाड़े में खजाना छुपाया गया। बस ये चाबी मिलने की देर है, फिर वो सारा खजाना मेरा। समझ जा। कल्याणी, हमारे बिछाए हुए जाल में पल्लवी फंस गई। हाँ बोलो। आहो, काय करताय तुम्ही? हे बघा। कल्याणी, तुम्हें पल्लवी पर शक है? पूरे भरोसे के साथ तो नहीं कह सकती आई, लेकिन चाची को फंसाना ना आसान था। मैंने तो बस हवा में तीर छोड़ा है, बट आई रियली होप कि इनके जरिए हमें वो
वो सुसाइड नोट के बारे में कुछ पता चल जाए। बघितलं का? अहो घर में खजाना है, खजाना। हाँ, और है ना अप्पा ने खुद अपने हाथों से ये नक्शा बनाया है। हाँ, ये क्या पागलपन है पल्लवी? हाँ, मैं बचपन से इसी घर में पला बड़ा। अगर घर में ऐसा कोई खजाना होता तो मुझे ना पता होता। तुम ना अपने इस पागलपन को छोड़ो। मुझे पता था। नहीं, मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानने वाले। मला वाटलंच होतं। अहो जरा सोचो, घर में एक खुफिया तिजोरी मिली है, उसमें ये नक्शा मिला है, तो घर में खजाना भी तो कहीं छुपा के रखा होगा ना, हो कि नहीं? अहो मुझे तो लगता है ना कि अप्पा ने जरूर नल और गोदावरी के लिए ये सब जमा करके रखा होगा। हाँ पल्लवी, ये खजाने, ये नक्शे ना सिर्फ किताबों और कहानियों में होते, असली जिंदगी में नहीं। और अगर तुमने इस नक्शे को नहीं फेंका ना तो मजबूरन मुझे आओ सबको ये सब बताना पड़ेगा। आपसे ना बात करना ही बेकार है। ठेवा फोन, काय उपयोग नाही तुमच्याशी बोल। आई, प्लान का दूसरा स्टेप लेने का वक्त आ गया है। ये तो पहाड़ी की तरफ जा रहा है। या भैया, इसका मतलब खजाना बावड़ी की तरफ है। लेकिन अगर खजाना मिल भी गया तो क्या फायदा? इस नक्शे में जो ये चाबी है, वो खजाना जरूर इस चाबी से ही खुलता होगा। हाँ या भैया, अब ये चाबी कहाँ से लाऊं मैं? कल्याणी अब क्या करूं मैं? बेचारी पल्लवी। कल्याणी, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात पल्लवी को कैसे बताऊं कि विवेक भाव के शर्ट पे लिपस्टिक के निशान मिले। अरे देवा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और पता है कल्याणी, उनके जेब में से ये चाबी भी मिली मुझे। हाँ। या भैया, ये तो वही चाबी है जिसकी तस्वीर नक्शे में है। इसका मतलब नल के पापा को इस खजाने के बारे में पहले से ही पता था। हाँ? और उनकी शर्ट पर ये किसके लिपस्टिक का दाग है? हाँ? तभी वो आजकल घर पर देर से आने लगे। हाँ देवा रे देवा, इसका मतलब है नल के पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और वो खजाने का सारा पैसा लेकर उसके साथ भागने की तैयारी में थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कल्याणी। ये चाबी, ये बड़े होठ के लिपस्टिक का निशान। अरे देवा, मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? आई पता नहीं चाचा क्या छुपा रहे। पल्लवी तुम? इसका मतलब पल्लवी तुम यही थी? तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? देखिए चाची, आप ना अब बुरा मत मानिए, अब जाने दीजिए, भूल जाइए। भूल जाओ। वैसे भी आई, गलती तो आखिर इंसान से ही होती है ना। जाने दो, भूल जाओ। मैं धो दूंगी इसे। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अरे पल्लवी सुनो, पल्लवी इसे कहते हैं आई जबरदस्त वाली प्लानिंग। अब देखना, चाची जरूर खजाना ढूंढने के लिए जाएंगी। भले ही चाची ने उनसे ये कह दिया है कि ऐसा कोई खजाना है नहीं, लेकिन फिर भी चाची चाचा पे भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि अफेयर वाली बात की वजह से चाची ऑलरेडी चाचा पे शक कर रही है। कल्याणी, क्या प्लान बनाया है? कल्याणी, वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये सब करने से हम उस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे जिसने वो झूठी चिट्ठी लिखी है? सही वक्त आने पे पता चल जाएगा। आई हेलो, हाँ क्या हुआ मल्हार जी को?